नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन यूरोप। इसके अंदर मैं 3 कंट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। इनके स्टिल जो पोर्टल ओपन है, अगर आपने सितंबर अक्टूबर के इनटेक में इन कंट्रीज़ में जाना है, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, इनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है कंपेरेटिवली भी बहुत ही अच्छा है। और जहाँ पर भी हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, इवन रोमानिया के अंदर स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन था, लेकिन उसका पोर्टल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। उसमें भी हमने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हैं। इन तीनों कंट्रीज़ में हम एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी भेजते हैं। तो आज हम सिर्फ जो डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज़ के ऊपर, इन तीनों कंट्रीज़ में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उनकी फ़ीस के बारे में। तो मैंने फिर बताया, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, आपका टेस्ट देखने के बाद आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि आपका केस कौन सी कंट्री के अंदर डालें। आप डिपोर्टेड हैं या ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं एक दो कंट्री से, अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस कंट्री के अंदर अपना वीज़ा डालूं जहां पर कोई भी इंटरव्यू ना आए, ना तो एडमिशन के टाइम ना ही वीज़ा के टाइम, और आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आईटीआरस हैं, ना मेरे पास फंड्स हैं, तो वो कौन सी कंट्री है। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, दे आर सेइंग कि हमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपने सिर्फ अपनी ट्यूशन फ़ीस भेजनी है और अपने जो फंड्स हैं हमारे बैंक के अंदर दिखाने हैं। तो ऐसे भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर ना तो आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम के रिक्वायरमेंट है, ऐसी सारी चीज़ें कौन कर सकता है जो इन टाइप की या इन कंट्रीज़ के साथ पिछले लंबे समय के से अटैच है, जहाँ वहाँ पर हम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डालते हैं। गलती हर एक किसी इंसान से होती है। मैं फिर बता दूं, वी आर द ह्यूमन बीइंग। गलती होती है, गलती होने के बाद उसको परफेक्ट करना वो सबसे बड़ा मतलब मेन थिंग है, वो सबसे बड़ी करेक्शन है। तो गलती करने के बाद फिर गलती करें तो वो मेजर मतलब फॉल्ट है हमारे अंदर। तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, तो इनमें क्या है कि पोस्ट स्टडी परमिट भी है, इवन आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं। इवन इनमें से कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप अपनी स्पाउस को भी ले जा सकते हैं। इवन आफ्टर स्टडी बहुत सारे सेटलमेंट ऑप्शन हैं। इवन ड्यूरिंग स्टडी आप अपना वीज़ा स्विच ओवर कर सकते हैं आइदर बिजनेस कैटेगरी में और वर्क परमिट में भी। ऐसे भी प्रोविज़न इन कंट्रीज़ के अंदर है। इन कंट्री से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने कंप्रहेंसिवली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी में आपने किसी भी टाइप का कोई प्रोग्राम करना है, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी में, बिजनेस में कोई भी प्रोग्राम करना है, इंजीनियरिंग किसी भी टाइप की, कोई मैकेनिकल है, कोई आईटी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, कोई मैरीन है, कोई एरोस्पेस है, कोई एरोनॉटिकल है, व्हाट्सएवर में है, मेडिकल में एमबीबीएस है, डेंटल में आपने बीडीएस करनी है, इवन आपने कोई फार्मेसी करनी है, नर्सिंग करनी है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, वेटनरी में कुछ करना है, हॉर्टिकल्चर में कुछ करना है, व्हाट्सएवर टाइप का आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। एरोनॉटिकल के लिए भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ में भेजता हूँ। मतलब वही है कि आपका टेस्ट क्या है, चाहते क्या हैं। और इवन यहाँ से जिन बच्चों ने अपनी एजुकेशन ली होती है, वो शेंगन कंट्रीज़ में, इवन यूके तक सेटल्ड हैं। यूके और शेंगन के इन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। फिर बता दूँ, ये शेंगन नहीं है लेकिन फुल फ्लैज यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, किसी भी टाइम शेंगन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनमें एक्सेसिबिलिटी क्या है, अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा है तो आप बहुत सारी कंट्री में फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। जैसे मैं बाल्कन स्टेट का हूँ, बाल्कन स्टेट के अंदर ऐसी 5-6 कंट्री है जहाँ पर अगर आपके पास रोमानिया का वीज़ा है स्टूडेंट का, जहाँ क्रोएशिया का है या बुल्गारिया का है, तो बाल्कन स्टेट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोपियन कौन सी, साइप्रस में जा सकते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया में, और साथ में लगी हुई बाल्कन स्टेट। और कुछ इस वीज़ा से आप कुछ जो सीआईएस कंट्रीज है, रशियन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट डिपेंड है कि आपके पास कौन सी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा है। तो आपका बजट यहाँ पर जो स्टार्ट हो जाता है, 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो के बीच का बजट है।
जो जनरल स्टडीज़ है, एमबीबीएस जहाँ पर कॉस्टली है, उसका जो बजट है 6500 यूरो से स्टार्ट होकर 9000 यूरो का है। डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जा रहे हैं। इवन इन कंट्रीज़ में और बेनिफिट क्या है कि विदाउट इंटरव्यू भी आपका एडमिशन हो सकता है, वीज़ा मिल सकता है वहाँ की अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इकोनॉमिकल स्टडी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कंट्रीज़ में। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ वर्क परमिट अप्लाई होते हैं, क्योंकि उनको मेन पावर की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इन कंट्रीज़ ने वर्क परमिट भी खोले हुए हैं, लेकिन हम वर्क परमिट करते नहीं हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप वहाँ पर सीरियसली कोई स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ईज़िली आपके वीज़ा कन्वर्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, अगर आप सीरियस हैं। इन कंट्रीज़ का इनकैशमेंट करना चाहिए। अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर चलते हैं तो काफ़ी सस्ता है लिविंग एक्सपेंसेस। जहाँ पे आप व्हाट्सएवर कंट्री में रिफ्यूज्ड हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं इन तीनों कंट्रीज़ में बताऊंगा कि अभी आपको अपना केस इन तीनों कंट्रीज़ में कहाँ पर डालना चाहिए। जिन बच्चों का शेंगन का नहीं बन पा रहा, या शेंगन का बजट नहीं है, जहाँ अनदर कंट्रीज़ जैसे में तुरे हुए थे, यूक्रेन अभी बंद हो गया, या रशिया जैसी कंट्री में तुरे हुए थे, वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं या साइप्रस या सिंगापुर जाते हैं, उनके लिए ये 100% बेटर ऑप्शन है इन जो भी कंट्रीज़ को मैंने बताया। कोई दुबई में पढ़ने के लिए चला हुआ है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है। तो हम इन कंट्रीज़ को काफ़ी लंबे समय के साथ डील करते आ रहे हैं। हमें इनके अप एंड डाउन्स के बारे में मालूम है, डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट के बारे में मालूम है। कल आप चले जाते हैं, अपनी स्पाउस को बुलाना है, अपने पेरेंट्स को वहाँ पर इनवाइट करना है, या उनको भी वहाँ पर सेटल करवाना है, वो भी ऑप्शन क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप ब्राउज़ करके देख सकते हैं। और साथ लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।